तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि जो 1 to S रूल, 2 to S रूल और 3 to S रूल होता है वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों है ये, ठीक है। और इसको हम लेविंजनिंग चार्ट पर बहुत अच्छे से समझेंगे, जो कि वेस्टगार्ड रूल के अंदर आता है लेविंजनिंग चार्ट, ठीक है। उसको हम समझेंगे कि 1 to S रूल और 2 to S रूल और 3 to S रूल क्यों लगता है, अगर ये लगता है तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जो लोग फुल्ली ऑटोमेटिक पे काम किए होंगे वो और वेस्टगार्ड रूल को फॉलो करते होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लेविंजनिंग चार्ट होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आप जब किसी भी मशीन पे सैंपल रन करना स्टार्ट करते हैं तो वो फर्स्ट डे से ही लेविंजनिंग चार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा लेविंजनिंग चार्ट ओपन हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे आप लोग को दिख रहा होगा ये +3 HD, +2 HD, +1 HD और ये हमारा मीन है, ठीक है। ऐसे ही नीचे -1 HD, -2 HD एंड -3 HD। सो और पास से मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये हमारा लेविंजनिंग चार्ट, ठीक है। तो हम इसी पर समझेंगे कि 1 to S रूल, 2 to S रूल और 3 to S रूल क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इस पर आप लोग को समझाऊंगा तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो चलिए मैं आप लोग को एक कॉपी पे समझाता हूँ क्या होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि ये हमने चार्ट बना दिया इसमें, ठीक है। ये जो हमारा है मीन है, ठीक है, ये हमारा मीन है। ये 1S 2S 3S, ठीक है। ऐसे ही 1S 2S 3S, ये ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है, ठीक है। ये जो हमारा मीन है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो हमारा मीन होता है। मतलब यहाँ से लेके अगर यहाँ के बीच में हमारी QC आ रही है, यानी कि सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, मीन पे आ रही है, ठीक है। ऐसे ऊपर अगर आ रही है यहाँ से लेके +1S तक, तो ये मीन पे है, यहाँ से यहाँ तक का मीन का होता है, ठीक है। ठीक वैसे यहाँ से यहाँ तक 1S होता है और यहाँ से यहाँ तक 2S होता है, ठीक। सेम चीज़ ऊपर होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि 1 to S रूल क्या होता है और कैसे इसको फॉलो करते हैं। अगर आपकी QC, अगर आपने QC चलाया, अगर आपकी QC डायरेक्ट मीन से सीधा +2S लाइन को क्रॉस कर रही है, यानी कि ये +2 SD जा रही है, ठीक है। +2S लाइन को क्रॉस कर रही है, तो ये हो गया हमारा 1S का, ये हमारा हो गया 2S, यानी +2 SD जा रही है, ठीक है। तो समझ जाइए कि ये वार्निंग है, मतलब कि मशीन आपको वार्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसमें सैंपल रन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप पेशेंट का सैंपल इसमें रन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा रिपोर्ट में, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही हमारा 2 to S रूल पे आ जाते हैं अब, ठीक है। अगर आपकी QC फर्स्ट दिन आपने QC चलाया, आपकी QC 1 to S पे आई थी। सेकेंड दिन आपने चलाया तो सेकेंड दिन में आपकी QC सेम 1 to S पे आई थी, तो इसलिए यहाँ पे 2 to S रूल फॉलो होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 to S कैसे, तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ 1 to S, ये हो गया आपका 1 to S। सेम डे QC आई, ये 1 to S और 1 to S मिला कर हो गया 2 to S, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप पेशेंट के सैंपल को रन नहीं कर सकते हैं, जो आपकी वैल्यू है वो बिल्कुल गलत आएगी, ठीक है। अगर आपकी QC +2 SD में गई है, ठीक है, तो पेशेंट की वैल्यू जो 5-6 आनी चाहिए वो वैल्यू 8-10 आएगी। और अगर डाउन में गई है, माइनस में गई है, -2 SD गई है, तो जो वैल्यू आपकी 10 आना चाहिए, 10-11, वो आपकी वैल्यू 6-7-5-4 ऐसे है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत मशीन को स्टॉप करना है। देन सबसे पहले QC को देखना है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। QC की स्टेबिलिटी, आपने QC कब बनाया, ठीक है। और फिर QC टेम्परेचर पे जब आपने QC रन किया तो उस समय QC टेम्परेचर पे आ गया था कि नहीं, QC को आपने प्रॉपर मिक्स करके रन किया या नहीं, ठीक है। जो आपकी QC फील जा रही है जिस रीजेंट का, वो रीजेंट
कब आपने मशीन में डाला था, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करके फिर आपको QC को रीरन करना होगा। रीरन करके या तो आपको -1 HD में पास कराना है QC को, या फिर आपको मीन पे पास कराना है, तभी आप सैंपल रन कर सकते हैं, नहीं तो सैंपल रन नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट बिल्कुल गलत आएगी अगर सैंपल आप रन करोगे तो, ठीक है। अब आते हैं हम 1-3S रूल पे। 1-3S रूल में क्या है कि अगर आपने QC चलाया, QC सीधा आपकी +3S लाइन को क्रॉस कर रही है, यानी +3 HD में जा रही है, तो आपको इस कंडीशन में मशीन को तुरंत स्टॉप करना है। आप सैंपल इसमें बिल्कुल भी रन नहीं कर सकते, सीधा इसमें आपको ट्रबल शूट करने की ज़रूरत है। मतलब कि बहुत बार क्या होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक पे बहुत लोग नॉर्मल लेवल की QC लेते हैं, ठीक है, और जब QC को वो सेलेक्ट करते हैं तो वो गलती से हाई पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो अगर वो हाई पे सेलेक्ट कर देंगे तो नॉर्मल लेवल की QC जो होगी वो सीधा फेल चली जाएगी। इस कंडीशन में आपको आपको QC को क्या करना है कि मशीन को रोक के, और सबसे पहले आपको देखना है कि क्या दिक्कत है, कुछ टेक्निकल एरर, ठीक है, कुछ ऐसा रैंडम एरर आ जाता है मशीन में, जैसे क्यूबेट में कभी दिक्कत आ गई, कभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपको QC को दोबारा ट्रबल शूट करके QC को दोबारा आपको या तो आपको 2 HD में या फिर आपको मीन पे लाके पास कराना ही कराना है, तब आप सैंपल को रन कर सकते हैं। और जो फुल्ली वगैरह में एनालाइज़र पे जो हम लोग कभी कभी इससे भी हो जाता है कि जो हमारा मशीन में पानी जो जाता है, जो क्यूबेट को वॉश करता है, उसका pH कभी बढ़ जाता है RO का, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपकी QC ऐसे रैंडमली डायरेक्ट एरर हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये हमारा बेस्ट का टूल था 1-2S, 2-2S और 3-2S क्या होता है इसमें हमने बताया। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को किस टाइप का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।